नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं पुनीत चतुर्वेदी आप सभी के सामने उपस्थित हूं आज यूजीसी नेट की एक बहुत बड़ी खामी को बताने के लिए। खामी क्या है कि सामान्यतः अभी होता क्या है कि यूजीसी नेट की जब आप परीक्षा देते हैं तो यहां पर आप लोगों के लिए जो जेआरएफ होता है, जेआरएफ 30 साल की अवस्था तक होता है। लेकिन अगर आप वही रिजर्व कैटेगरी में हैं तो रिजर्व कैटेगरी में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है या महिला कैंडिडेट है, तो आप लोगों को 5 साल का एज का रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाता है। लेकिन एक रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस भी है। ईडब्ल्यूएस को भी अगर आपने रिजर्व कैटेगरी बना रखा है तो उनको क्यों उम्र में आप यहां पर रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं? क्या ईडब्ल्यूएस वाले रिजर्व कैटेगरी में आते हुए भी वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होंगे? अगर ऐसा नहीं है तो इनको एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया गया? 5 साल के इनको भी एज रिलैक्सेशन जेआरएफ के लिए क्यों नहीं दिया गया है? ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे हम बात करते हैं यहां पे एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की अगर चर्चा की जाए तो जेआरएफ नॉट मोर देन 30 इयर्स ऑन एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। जैसे अगर होता है फर्स्ट, सिक्स्थ और 2026, ठीक है। अगर 1 जून 2026 को आपकी उम्र यहां पर बताई जा रही है 30 साल से अधिक है तो आप यहां पर जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब कि 1 जून 2026 को 30 साल से ज्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए अगर आप जेआरएफ के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तब। लेकिन क्लॉज ए कहता है कि अ रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 इयर्स इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC NCL as per the central list of OBC available on website। ये मतलब OBC कैंडिडेट जिनका सेंट्रल लिस्ट में लिस्टेड हो उनकी कैटेगरी, ठीक है। उसके अलावा SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट, इसके अलावा थर्ड जेंडर कैंडिडेट जो भी ये कैंडिडेट है और वुमेन्स कैंडिडेट, ठीक है, ये जितने भी लोग होंगे इन सभी लोगों को 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर इन लोगों को 5 साल का, सभी ये भी रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस भी रिजर्व कैटेगरी है, तो अगर इन लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है तो ईडब्ल्यूएस को क्यों नहीं मिलता एज रिलैक्सेशन? उन्हें भी मिलना चाहिए ना। अगर ईडब्ल्यूएस को आपने एक अलग से रिजर्व कैटेगरी बना रखी है तो उन्हें भी मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ही तो आते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ना उसी छात्र से पूछिए जो एक 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, 10 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, हर बार इंटरव्यू में जाकर या कहीं ना कहीं अंतिम चयन में जाकर और विफल हो जाता है। तो अगर आपने एक इस प्रकार की कैटेगरी बनाई है कि वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आती है तो आपने उसे एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया है? उनके एज का कोई लेना देना नहीं, वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं, फिर उनको आप रिजर्व कैटेगरी से हटा दीजिए। ये कहीं ना कहीं एक लंबे समय से एक बहुत बड़ा स्कैम होता चला आ रहा है। मुझे नहीं पता कि इस पे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे अगर कहें दूसरे कैटेगरी वाले कहेंगे नहीं सर ये गलत है। अगर गलत है तो फिर इसको भी, ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्व कैटेगरी से हटा देना चाहिए। क्यों रिजर्व कैटेगरी में फिर ईडब्ल्यूएस को लेकर आया है? ईडब्ल्यूएस को फिर रिजर्व कैटेगरी में नहीं लाना चाहिए। मेरी तो फिर बात यही समझ में आ रही, आपकी क्या समझ में आ रही, आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी आर्थिक रूप से तो पिछड़ा है ना, पैसे नहीं है उसके पास, इसलिए उसे इस कैटेगरी में रखा गया है। तो एज से फिर उसका लेना देना क्यों नहीं हुआ भाई? 5 साल उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ना, जब एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, पीडब्ल्यूबीडी है ना, और जो थर्ड जेंडर सबको मिल रहा है। चूंकि वो रिजर्व कैटेगरी है तो ईडब्ल्यूएस भी एक रिजर्व कैटेगरी है। एनटीए ये बिल्कुल गलत कर रहा है, सरासर गलत है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है जो अभी लोगों के जहन में नहीं है। ये केवल और केवल वही छात्र समझ रहा है जिस छात्र के ऊपर यह बीतता है, जिस छात्र की ये पीड़ा है, वही छात्र इस पीड़ा को सहन कर पाता है। बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं समझ रहा। और अगर ऐसी ही बात है तो ईडब्ल्यूएस को सीधा रिजर्व कैटेगरी से ही हटा दो। आप कह दो हम एनटीए नहीं देता रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस को, ऐसा स्पष्ट लिख दो आप। आपकी क्या राय है आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी इससे संबंधित और जानकारी होगी तो लेकर जरूर आएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग मेरी हिंदी साहित्य की कक्षाएं देखना चाहते हैं तो आप लोगों को यहां पर YouTube में शाम 5 बजे हमारे इसी UGC नेट अड्डा 24/7 चैनल पर मिल जाएगी देखने के लिए। और अगर आप लोग कोई कोर्सेस लेना चाहते हैं तो YT65 कोड का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।